नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड खबरनामा न्यूज़ में। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पलायन रोकने के लिए कई लाभकारी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर रामनगर डिवीज़न के डीएफओ दिगंत नायक पर उनके इन प्रयासों को नुकसान पहुंचाने के गंभीर आरोप लग रहे हैं। डीएफओ द्वारा जंगलों में कटर मशीन चलाने और सागौन के वृक्षों का अवैध कटान करवाने के मामले ने राज्य में हलचल मचा दी है। रामनगर के प्रसिद्ध जंगल, जो अपनी प्राकृतिक खूबसूरती और जैव विविधता के लिए जाने जाते हैं, आज संकट में है। इन जंगलों में डीएफओ दिगंत नायक द्वारा कटर मशीन चलाई जा रही है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे बड़े पैमाने पर सागौन के वृक्षों का कटान किया जा रहा है। सवाल ये है कि जंगलों को बचाने के लिए बनाए गए कानून और नीतियों को आखिरकार क्यों नज़रअंदाज किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड के जंगलों में आकर वाजिद नामक माफिया रसूख और डीएफओ दिगंत नायक की दोस्ती की गवाही देने के लिए सीतावनी टूरिस्ट जोन की ये तस्वीरें काफ़ी हैं कि 2 चेक पोस्ट होने के बाद भी कटर मशीनों को लेकर दर्जनों लोग धारदार हथियार के साथ जंगल में घुस जाते हैं और खुलेआम सागौन के पेड़ों को काट कर ले जाते हैं। ये वाजिद वही माफिया है जिसके ऊपर तराई पश्चिमी डिवीज़न रेंज में जंगल को नुकसान पहुंचाने का मामला दर्ज होने के बाद यहाँ से भाग खड़ा हुआ था। अब इस माफिया की यारी रामनगर के डीएफओ के साथ चल रही है और जंगलों को जमकर बर्बाद किया जा रहा है। एक तरफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जहां पलायन रोकने और रोजगार सृजन के लिए प्रयासरत हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि धामी को बदनाम करने की कोई कोशिश की जा रही हो। 2027 आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी को नुकसान होने की संभावना बढ़ती नजर आ रही है। डीएफओ के इस कदम से स्थानीय लोगों में आक्रोश बढ़ रहा है। सवाल ये उठता है कि आखिर जंगलों की इस बर्बादी के पीछे किसका हाथ है और क्या सरकार इस मामले पर कोई कार्यवाही करेगी। ये केवल पर्यावरणीय संकट नहीं है, बल्कि स्थानीय लोगों की आजीविका और राज्य की साख को नुकसान पहुंचाने की साजिश भी हो सकती है। हमारा जहाँ पर भी खरपतवार वगैरह होते हैं, जो रोड साइड होते हैं, जिनसे अभी खासकर विंटर के टाइम पे मानव वन्य जो संघर्ष का घटना भी बढ़ती जाती है, तो उसको देखते हुए हम खरपतवार को सफाई करने का काम कार्रवाई चला रहे हैं। तो उसमें वही है, जो भी हमारे कोसी रोड के अगल बगल या हमारा भंडारपानी रोड के अगल बगल जो भी खरपतवार है उसको हटा रहे हैं। जी। जिस मद में हमको पैसे मिल रहा है तो उसमें हम लेबर लगा के निकालते हैं। यूजुअली जो भी रिजर्व फॉरेस्ट होते हैं, अंदर का जो फॉरेस्ट होते हैं, वहाँ पे हम लेबर को लगा के वहाँ से निकालते हैं। जहाँ पर फंडिंग नहीं होता है उसका, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण भी होता है कि ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट को देखते हुए कि इस यहाँ पर भी सफाई करना है, वहाँ पर मशीन के द्वारा भी कराया जा रहा है। ऐसे अगर कुछ हमारी जानकारी में आता है तो उसके अगेंस्ट कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाएगा। और उसके साथ साथ वहाँ पे हमारा एक फॉरेस्ट गार्ड भी उनके साथ ही रहता है, उनको मॉनिटर करता रहता है। ऐसे नहीं कि वो अपने आप से निकाल रहे। तो अगर ऐसे कुछ अव्यवस्था होती है तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाएगा।